देवियों सज्जनों, विषम संक्रांति का सप्तकोटि प्रणाम। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों से हम संपूर्ण विश्व के लिए लाए हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो हमारे जीवन को नई राह मिले। भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर है और हम इसके प्रतीक हैं। बहनों भाइयों, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञानोदय करने का प्रयास है। ये सनातन ज्ञानोदय प्रतियोगिता के सरल नियम है। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक सनातन संस्कृति से संबंधित कुल 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न सनातन संस्कृति से संबंधित होंगे और एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का। प्रत्येक प्रश्न के ABCD में 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। लाइव के दौरान आपको YouTube के चैट बॉक्स में ABCD में ही उत्तर देना होगा। समय सीमा समाप्त का बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। एक प्रश्न में एक ही विकल्प का उपयोग करना है। यदि आपने 2 या अधिक विकल्प का उपयोग कर लिया तो आप उस प्रश्न से बाहर हो सकते हैं। यदि आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया भी तो भी वो मान्य नहीं होगा। यदि आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर सबसे पहले दिए तो आज आपको मिलेगा 10 ग्राम शुभ चांदी का सिक्का। शुभ समय सनातन संस्कृति प्रतियोगिता के नियम पुरस्कारों के संबंधित फेरबदल करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस मुंबई के पास सुरक्षित है। इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। विजेता को हमारी टीम आपके प्रश्नोत्तरी की आईडी को आधार मानकर 48 घंटे के अंदर अंदर इसी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करेगी। आपको प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मांगी गई जानकारी हमें देनी होगी। आपको घर बैठे पुरस्कार प्राप्त होगा और अगले एपिसोड में परिचय के साथ विजेता की जानकारी दी जाएगी। आपने एक या एक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपको शुभ समय मीडिया हाउस अपने चैनल पर परिचय के साथ अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा। पुरस्कार उसी को मिलेगा जो 6 प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देंगे। विश्वास है आपने नियम समझ लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व गुरु सनातन संस्कृति प्रतियोगिता का आरंभ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आज का ये एपिसोड है। आने वाले बड़े शो में भाग लेने तो अभ्यास वर्ग की कड़ी है। बड़ा कार्यक्रम जल्दी आ रहा है। हर रविवार आपके द्वार शुभ समय ज्ञान सम्राट इस प्रोत्साहन पुरस्कार में मेगा पुरस्कार 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट और 21 प्रश्नों के 21 विजेताओं को 10-10 ग्राम के 21 चांदी के सिक्के घर बैठे मिलेंगे। तो वो प्रोग्राम जल्दी ही हर रविवार को शुरू होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं ये अभ्यास वर्ग का भाग 2। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा पहला प्रश्न। वरुण देव के हाथी का नाम क्या था? A सोमनश, B ऐरावत, C हिमपांडु और D गजमुक्ता। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए संगणक जी से पूछते हैं सही उत्तर क्या है। सोमनस, जी हां, कंप्यूटर का हिंदी शब्द है संगणक और संगणक जी ने बता दिया वरुण देव के हाथी का नाम था सोमनस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा। स्वस्तिक का चिन्ह किस वेद से लिया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए कंप्यूटर जी यानी संगणक जी सही उत्तर क्या बताइए। स्वास्तिक का चिन्ह ऋग्वेद से लिया गया है। जैसा आप जानते हैं हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य पे घरों में बाहर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि से पहले उनका नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? रत्नसेन, रत्नाकर, रत्नमिकी या रत्नेश? आइए उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका आपका जी।
सीमा समाप्त। आइए संगणक जी बताइए सही उत्तर क्या है? रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तीसरा प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अश्वमेघ यज्ञ के समय अश्व के मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता है? ए जयपत्र, बी विजय पत्र, सी अश्वपत्र और डी अमोघ पत्र। उत्तर देने का शुभ समय शुरू। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? जयपत्र। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें, पहले हम पांचवें प्रश्न के चारों ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, और उसके बाद प्रश्न आएगा। बाकायदा 20 सेकेंड आपको मिलेंगे। अब आपको गैस करके बताना है जल्दी। तो अगला प्रश्न एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये रहा पांचवा प्रश्न। ए तीसरे, बी पांचवें, सी चौथे और डी आठवें। प्रश्न आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गीता के कौन से अध्याय का श्लोक है आपको बताना है। आपका शुभ समय शुरू हुआ अब। सीमा समाप्त। आइए कंप्यूटर जी सही उत्तर क्या बताइए आप? चौथे, गीता के चौथे अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हम आपको बताते हैं। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान के इस प्रश्न के लिए हम आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है? मेटल। ए इस्पात, बी तांबा, सी लोहा और डी टंगस्टन। सही उत्तर की प्रतीक्षा है आपसे। सबसे पहले जो सही उत्तर देगा वही मान्य होगा। ABCD में ही आपको देना है। समय सीमा समाप्त। आइए कंप्यूटर जी, संगणक महोदय, इसका सही उत्तर क्या? टंगस्टन। जी हाँ, सबसे कठोर धातु विश्व में टंगस्टन है। बहनों भाइयों, आपने बहुत अच्छे तरीके से, ठंडे दिमाग से, शांति से, सोच समझकर और जल्दी से, क्योंकि प्रथम जो उत्तर आता है वो मान्य होता है। ABCD में ही देना है, तो आपने दिया होगा। विश्वास है आप, हम और आप उस पथ की ओर बढ़ रहे हैं, उस कदम को कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहां सनातन संस्कृति हमारा इंतज़ार कर रही है कि हमें इसको घर घर पहुंचाना है। और बहुत जल्दी हम आपको छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से जो जो उत्तर होंगे हम वो भी देना शुरू करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 20 सेकंड की उसकी जानकारी हम आपको विपुल देते रहेंगे। तो आज बस इतना ही बहनों भाइयों, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।